नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अमेरिका ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, दरअसल रोबोट युद्धपोत से पहली बार मिसाइल दागी है और अब जंग का जो नक्शा है वो पूरी तरीके से बदल दिया है अमेरिका ने। जानेंगे आखिर कहाँ पे मिसाइल दागी गई और इस बीच हक्कानी पर घूमा अमेरिका का माथा और इस बीच तालिबान और अमेरिका फिर से आमने सामने हो चुके हैं। दरअसल हक्कानी जिस अमेरिका ने लगभग खरबों डॉलर उन पर इनाम घोषित किया था, उसे तालिबान ने दी है मंत्री की जगह। तो भाई तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। वॉशिंगटन में क्वाड की बड़ी मीटिंग होने वाली, PM मोदी भी लेंगे हिस्सा। क्वाड देशों की मीटिंग में चाइना और तालिबान पर बहुत बड़ी खबर। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे और इस बीच जानेंगे आखिर किसने किसको। तालिबानी रक्षा मंत्री की पहली तस्वीर हम आपको बताएंगे, जो कांधार कांड के मास्टरमाइंड है, इसलिए भारत को यह गहरा जख्म है। तो दूसरा, हाथों में लैपटॉप AK-47 लिए हुए ये व्यक्ति रिजर्व बैंक का मुखिया बना है। तो जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि PM मोदी के नेतृत्व में और देश की इंडियन आर्मी पे आपको गर्व है और चाइना हो या तालिबान करारा जवाब देंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर, हाँ, कमेंट के माध्यम से भारतीय सेनाओं के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अफगानिस्तान पर खूनी कब्जा करने के बाद पाई के तरस रहे तालिबान ने काले धन को सफ़ेद करने वाली हाजी मोहम्मद इदरीस को देश के सेंट्रल बैंक द अफगानिस्तान बैंक यानी DAB का मुखिया नियुक्त कर दिया है। दरअसल तालिबान आतंकियों ने इन नियुक्ति के जरिए देश के बैंकों को आश्वासन दिया है कि वे एक तरीके से संचालित वित्तीय व्यवस्था चलाते हैं। इस बीच हाजी मोहम्मद इदरीस की एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई। इनमें वे एक तरफ लैपटॉप के जरिए शीर्ष बैंक की कमान संभाले नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी टेबल पर AK-47 जैसी राइफल्स रखी हुई है। हालांकि तालिबान ने अभी तक ये नहीं बताया कि पैसे की आपूर्ति का इंतजाम कैसे होगा, लेकिन ये वहाँ से हाथों में AK-47 और बगल में लैपटॉप रखे ये हैं अफ़गानिस्तान के मंत्री, रिज़र्व बैंक के मंत्री हैं तालिबानी, जिन्हें हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वित्त मंत्री भी हम इन्हें बता सकते हैं। छोटा वित्त मंत्री, रिज़र्व बैंक के मुखिया बनाए गए हैं। तो इनके हाथों में हालत है। इनको छोड़िए, एक और को लीजिए। कंधार कांड के जो मास्टरमाइंड और उनका जो बेटा है वो लश्कर जैश का दोस्त है, उसे तालिबानी रक्षा मंत्री बना दिया गया है। तालिबानी रक्षा मंत्री की वो पहली तस्वीर निकल के आई है, जो आपको देखकर जानकर हैरानी होगी कि अगर ये जो खानदार कांड के मास्टरमाइंड का बेटा है, ये भारत को लेकर क्या इसका रुख होता होगा, ये समझ सकते हैं। दरअसल भारत के एयर इंडिया विमान IC-814 के अपहरण की साजिश इसी ने रची थी। इसके बाप ने रक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद अब तालिबान की ओर से मुल्ला मोहम्मद याकूब की पहली तस्वीर साझा किया गया है। मुल्ला याकूब के कश्मीर आतंकवादी संगठन लश्कर और जैश के साथ बेहद करीबी संबंध हैं। तो अब आप समझिए कि हालत हो चुकी है। ऐसे खूंखार आतंकियों को तालिबान ने जगह दी है। अब इसके साथ एक बड़ी अपडेट निकल के आई कि तालिबान ने हाथ तो तब पार कर दिया जब अमेरिका के, खास करके अमेरिका का कट्टर जानी दुश्मन, जिसको अमेरिका ने इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया, हक्कानी नेटवर्क को, उसको जब मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हक्कानी पर बैन को लेकर अमेरिका और तालिबान फिर से आमने सामने आ गए। अमेरिका के विदेश गौरतलब है कि अफगानिस्तान में बनी तालिबान की अंतरिम सरकार में कई ऐसे नाम हैं जो संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल आतंकियों के लिस्ट में शामिल हैं। उन पर अमेरिका द्वारा इनाम रखा गया है, जिसको लेकर सबसे अधिक विवाद हुआ है, और वे सिराजुद्दीन हक्कानी है, जिसे तालिबान के आंतरिक मामलों की मंत्री बनाया गया है। अमेरिका द्वारा हक्कानी पर $10 मिलियन का इनाम रखा गया है। सिराजुद्दीन इस वक्त हक्कानी ग्रुप का प्रमुख है, जो एक आतंकी संगठन है। अमेरिका ने तालिबान की नई सरकार बनने के बाद साफ कहा है कि तालिबान के कहने पर नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में उनके एक्शन को परखेंगे। अमेरिका ने किसी भी आतंकी की कैबिनेट में एंट्री की निंदा की थी और महिलाओं मानवाधिकारों को लेकर किए गए वादों को भी याद दिलाया था। जबकि अगर देखा जाए तो तालिबानी पूरी उससे इतर सारे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अमेरिका ने इसकी कड़ी निंदा की है। और तालिबान ने एक तरीके से कहा है, हम अमेरिका की बातों को खारिज करते हैं। हक्कानी साहब का पूरा परिवार भी इस्लामिक अमीरात का हिस्सा है, कोई अलग नहीं है। ऐसे में दोहा एग्रीमेंट के तहत इस्लामिक अमीरात के सभी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की ब्लैक लिस्ट से तुरंत हटा देना चाहिए। इसकी मांग लंबे वक्त से होती रही है।
तालिबान ने दो टूक कहा कि अमेरिका और अन्य देशों द्वारा इस्लामिक अमीरात को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इस तरीके के बयानों को तुरंत रोका जाना चाहिए और अमेरिका को अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए। तो ये तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आया और अमेरिका ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको बताया। अब जो बड़ी खबर आई है कि दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो क्वाड देशों की मीटिंग हो रही है अमेरिका में और वहाँ पे पीएम मोदी जाने वाले हैं और पीएम मोदी इस हिस्से में खास करके अफ़गानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान के आतंकवाद और चाइना के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। क्वाड की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। क्वाड ग्रुप में अमेरिका और भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होंगे। चीन और रूस के बढ़ते वर्चस्व को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने इस मीटिंग को बुलाई हुई है जो आर्थिक और सामरिक दृष्टि से काफ़ी अहम है। तो वहीं भारत की तरफ से खास करके रशिया को साइड करके चाइना और आतंकवाद के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा, जबकि अमेरिका का मुद्दा चाइना और रशिया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा चाइना, साउथ चाइना सी और कुछ छोटे छोटे मुद्दे होंगे। वहीं जापान के लिए भी ताइवान और चाइना के बीच युद्ध और जापान के कुछ मुद्दे होंगे। तो तमाम मुद्दों को लेकर क्वाड की बड़ी मीटिंग होने वाली है और इस क्वाड की मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इस बार की बैठक में सबसे बड़ा मसला अफ़गानिस्तान का ही हो सकता है। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी की वापसी के बाद वहां पर तालिबान का राज आया हुआ और अमेरिका इस वक्त दुनिया के निशाने पे है, लेकिन अब चीन ने तालिबान के साथ अपनी दोस्ती को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता का विषय यही हो सकता है। भारत पहले ही अपने साथी देशों के साथ अफ़गानिस्तान के मसले पर चर्चा कर रहा है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस समेत तमाम देशों से भारत चर्चा कर चुका है, क्योंकि एशिया में भारत एक ऐसा अहम देश है कि अफ़गानिस्तान में उसका बड़ा निवेश भी है। इसलिए हर स्थिति में भारत की भूमिका अहम हो जाती है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा ये काफ़ी दिनों बाद होने जा रही है, जो कि तमाम मुद्दों पर ये होने वाली है और आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा होगा पीएम मोदी के लिए। हालांकि अब एक और बड़ी अपडेट लेते हैं, जहां पर दोस्तों अमेरिका ने इतिहास रच दिया और रोबोट युद्धपोत से पहली बार दाग दी है मिसाइल। जंग का पूरा नक्शा ही बदल डालेगी ये मिसाइल। जी हाँ, दरअसल चाइना और रूस की बढ़ती नौसैनिक ताकत से जूझ रहे सुपर पावर अमेरिका ने समुद्र में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए रोबोट युद्धपोत बनाना शुरू कर दिया। इस रोबोट युद्धपोत ने पहली बार मिसाइल दागने का भी सफलता हासिल किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक उनके 2 प्रोटोटाइप रोबोट युद्धपोत में एक ने पहली बार अपनी किलर मिसाइल को दागा है। अमेरिकी सेना शुक्रवार को SM-6 मिसाइल के टेस्ट की प्रशंसा की, जिसे मानव रहित युद्धपोत रेंजर में दागा गया है और यह प्रशिक्षण कैलिफोर्निया के तट पर किया गया। सेना ने इसे गेम चेंजिंग करार दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि असली गेम चेंजर उस समय देखने को मिलेगा जब रेंजर या एक अन्य मानव रहित युद्धपोत को व्यापक कमांड एवं कंट्रोल तथा डाटा नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यह नेटवर्क युद्ध के दबाव में भी किसी तरीके से काम करता है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि फ़िलहाल आपको बता दें कि इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें भरपूर इस्तेमाल हुआ है। अमेरिकी नौसेना भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए बड़े पैमाने पर मानव रहित युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। हालांकि ये काफ़ी महंगे हैं। जो बाइडेन प्रशासन की घोषणा के मुताबिक 77 से लेकर 140 मानव रहित युद्धपोतों को सबमरीन के शामिल किया जाना है। अमेरिका अपने युद्धपोतों की कुल संख्या में 321 से लेकर 372 के बीच रखना चाहता है। इसी वजह से अब मानव रहित युद्धपोतों का परीक्षण शुरू हो गया है। अमेरिकी नौसेना अभी 2 प्रोटोटाइप को खरीदने की योजना बना रही है। ये रोबोट युद्धपोत 175 फुट लंबे हैं और अत्याधुनिक कंप्यूटर तथा संचार उपकरणों से लैस हैं। इन्हें बिना इंसानों के चलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसे अमेरिका को दिग्गज कंपनी रेथियन ने बनाया है। ये दोनों ही रोबोट युद्धपोत में करीब 4000 समुद्री मील की यात्रा कर चुके हैं। तो ये दोस्तों मिसाइल दागने के बाद कहीं न कहीं तरीके से अमेरिका एक और सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों बड़ी खबर इतना, लेकिन